भारत का एग्रीकल्चरल सिस्टम जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है, आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को समझते हैं, और वो भी 2025-26 के बिल्कुल ताज़ा आंकड़ों के साथ। देखते हैं कि हमारी खेती के असल में कौन-कौन से मुख्य हिस्से हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी फसल हर साल होती है, आखिर इसे ताकत कहाँ से मिलती है? इसी एक सवाल का जवाब, पता है, हमें खेती के पूरे साइकिल को समझने में मदद करेगा। देखिए, भारत की पूरी खेती एक तरह से 3 सीजन्स के एक रिदम पे चलती है। पूरा साल इन 3 मौसमों में बटा हुआ है, और यही 3 मौसम तय करते हैं कि किसान कब, क्या और कैसे उगाएगा। तो ये कैलेंडर कैसा दिखता है? देखिए, साल का पहिया घूमना शुरू होता है जून-जुलाई में मॉनसून के साथ। इस मौसम को कहते हैं खरीफ। फिर जैसे ही मॉनसून जाता है और सर्दियां आती हैं, तब बारी आती है रबी की फसलों की। और हाँ, इन दोनों के बीच में गर्मी के टाइम में एक छोटा सा तीसरा मौसम भी है, जायद। कह सकते हैं कि यही नेचुरल कैलेंडर हमारी खेती की धड़कन है। चलिए अब एक एक करके इन मौसमों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े मौसम की, यानी खरीफ की। खरीफ वो मौसम है जिसकी पूरी किस्मत सीधे सीधे मॉनसून की बारिश पर टिकी होती है, और यही बात इसे साल का सबसे जरूरी मौसम बना देती है। और खरीफ का मेन हीरो कौन है? वो है धान, मतलब चावल। ये भारत का सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला अनाज है। इसकी पूरी टाइमिंग मॉनसून के साथ सेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे पनपने के लिए चाहिए ढेर सारा पानी और नमी, जो इसे मॉनसून से ही मिलती है। अच्छा, तो खरीफ हो गया। अब मॉनसून के जाने के बाद क्या होता है? मौसम ठंडा और सूखा होने लगता है, और इसके साथ ही खेतों का मूड भी बदल जाता है। अब आता है रबी की फसलों का टाइम, जिन्हें हम सर्दियों की दौलत भी कह सकते हैं। तो फिर खरीफ और रबी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सिंपल है, एक तरफ है खरीफ जो पूरी तरह मॉनसून की बारिश पर डिपेंडेंट है और जिससे मिलता है चावल। दूसरी तरफ है रबी जो चलती है सिंचाई पर, मतलब रेजर्वॉयर्स में जमा पानी पर, और इससे मिलता है गेहूं। पानी का सोर्स ही इन दोनों को एक दूसरे से एकदम अलग कर देता है। तो रबी का चैंपियन कौन है? वो है गेहूं। इसकी बुआई होती है सर्दियों की शुरुआत में और कटाई होती है बसंत के आसपास। और हाँ, ये भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए चावल जितना ही जरूरी है। इसी मौसम में एक और अहम फसल उगती है, सरसों। और सरसों का तेल तो हम सब जानते हैं, भारतीय किचन की जान है। ठीक है, तो हमने चावल और गेहूं की बात तो कर ली, ये तो हो गए मेन अनाज। लेकिन इनके अलावा भी हमारी खेती में और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो हमारे न्यूट्रिशन और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहले आता है दलहन। अब ये दलहन क्या है? ये उन सभी फसलों की कैटेगरी है जिन्हें हम दाल के तौर पर खाते हैं। मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो ये हमारी थाली में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। दलहन के बाद बारी आती है तिलहन की। ये वो सारी फसलें हैं जिनसे हमें मिलता है कुकिंग ऑयल। चाहे सोयाबीन हो या सरसों, हमारे घरों में जो तड़का लगता है ना, वो इन्हीं की वजह से लगता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं, इससे कुछ चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। दालों में चना सबसे कॉमन है, लेकिन इस साल अरहर पर खास फोकस रहने वाला है। वहीं तेल की बात करें तो खरीफ में सोयाबीन और रबी में सरसों का राज है। और इन सबसे हटकर है कपास, जो फूड क्रॉप नहीं है, इससे उगाया जाता है रेशे यानी फाइबर के लिए। तो अब जब हमें ये बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो चलिए अब सीधा नंबर्स पर आते हैं। देखते हैं कि 2025-26 के लिए इन मेन फसलों का प्रोडक्शन फोरकास्ट क्या कहता है। तो 2025-26 में अकेले गेहूं का प्रोडक्शन कितना अनुमानित है? 112 मिलियन टन। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारत की सर्दियों की फसल का स्केल कितना बड़ा है और ये देश का पेट भरने के लिए कितनी जरूरी है। अब जरा इसकी तुलना एक बड़े तिलहन यानी सोयाबीन से करते हैं। इसका अनुमानित प्रोडक्शन है 13 मिलियन टन। जब इन दोनों आंकड़ों को साथ रखते हैं ना, तब जाकर हमें इंडियन एग्रीकल्चर का असली स्केल समझ में आता है। ये फर्क देखिए जरा, एक तरफ गेहूं 112 मिलियन टन और दूसरी तरफ सोयाबीन सिर्फ 13 मिलियन टन। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रायोरिटी में पेट भरने वाले अनाज टॉप पर हैं और तेल जैसी दूसरी जरूरतें उसके बाद आती है। तो ठीक है, हमने मौसम देख लिए, फसलें देख लीं, लेकिन वो एक चीज क्या है, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो इस पूरे सिस्टम की सक्सेस या फेलियर तय करता है? एक मिनट के लिए सोचिए जरा। किसान की साल भर की मेहनत, सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सरकार की स्कीमें, इन सब पर एक ही चीज है,
जो पानी फेर सकती है या फिर इन सबको कामयाब बना सकती है? क्या हो सकती है वो चीज़? जवाब है मानसून। सिर्फ एक शब्द जो हर साल भारत की खेती की पूरी कहानी लिखता है। तो सवाल उठता है कि मानसून इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसका असर सिर्फ खरीफ की फसल तक ही सीमित नहीं है। यही बारिश तो देश के डैम और रेजर्वॉयर्स को भरती हैं, और उसी पानी से सर्दियों में रबी की फसल होती है। मतलब छोटे में कहें तो मानसून ही पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल साल की नींव है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी उसके साथ कदम से कदम मिला पाएगी? पानी पर हमारी जी इतनी बड़ी निर्भरता है, क्या हम इसका कोई सलूशन ढूंढ पाएंगे? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में हमारी खेती का भविष्य छिपा है।